नमस्कार, मैं हूं वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेदा, रोहिणी, दिल्ली से। आज का हमारा विषय है निसंतान। बच्चे क्यों जन्म नहीं ले पाते, क्यों आगे जो जनरेशन है वो नहीं हो पाती और क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह है, लाइफस्टाइल की दिक्कत है या क्या परेशानी है, इसके बारे में आज हम पूरी तरह से बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि हर एक हॉस्पिटल में IVF सेंटर बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है कि नॉर्मल तरीके से बच्चे नेचुरल एक्टिविटी से बच्चे नहीं जन्म ले पा रहे और इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो भारतीय विज्ञान है, उसका कहना है कि बच्चे हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हों और उनका वज़न ठीक हो, दिमाग से अच्छे हों, फेफड़े उनके ठीक हों, लंग्स उनके बिल्कुल तंदुरुस्त होने चाहिए। इसके पीछे हमारा जो भारतीय विज्ञान है उसका कहना है कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, हमारा जो संभोग का तरीका है, इस समय नई जनरेशन का बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है और हम अननेचुरल तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। यौन समस्याएं बढ़ रही हैं और जब शादी होती है तो शादी से पहले ही ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं जिनसे उनका जो सिस्टम है, हार्मोनल जो सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनका जो स्वास्थ्य है और जो यौन स्वास्थ्य है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यही वजह है कि जब वो शादी के बाद संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं तो वहाँ पर वो निराश हो जाते हैं। तो क्या कारण है, इसके ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे। फिर क्या लक्षण है, क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए और इसकी होम रेमेडी क्या हो सकती है और फिर इसकी चिकित्सा क्या हो सकती है। तो आज हम पूरी तरह से इसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। सबसे बड़ा जो निसंतानता का कारण है वो है हमारी दिनचर्या, लाइफस्टाइल, हमारा अप्राकृतिक रूप से जीवन यापन करना। अब आप कहेंगे कि अप्राकृतिक रूप से कैसे? देखिए, जब लड़की या लड़का 14-15 साल का होता है तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वह भिन्न भिन्न प्रकार के उसके अंदर विचार आते हैं और उन विचारों के साथ साथ उसकी जो संगति है वो दूषित हो जाती है और वह किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं डिवाइस की वजह से वह एक ऐसी संगत में पड़ जाता है जिससे कि उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो वह इस चीज़ को पहचान नहीं पाता बच्चा कि मेरे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। लड़कियों में जो मेंसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। किसी को मेंसेस आती है, किसी को नहीं आती है। किसी को लंबे समय के गैप करने के बाद मेंसेस होती है और किसी को बिल्कुल नहीं आती है। उसके जो विचार हैं वो दूषित हो जाते हैं और उसका जो बॉडी का जो फिगर है वो दूषित हो जाता है। किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और किसी का शरीर बिल्कुल नहीं बनता। इसका जो नतीजा होता है वो ये होता है कि शादी के बाद वो संतान उत्पत्ति नहीं होती और किसी संतान को जन्म नहीं दे पाती। तो इसका जो कारण है वो एक अपने आप को संतुलित ना कर पाना है। जब बच्चा अपने आप को संतुलित नहीं कर पाता और असंतुलित होते हुए दूषित आदत में ऐसा एडिक्ट हो जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है और उसको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि मेरी जीवन शैली बिगड़ चुकी है। आज मैं इस वीडियो में
ये बात मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि ये क्यों होता है। जब हमारा खान पान बिगड़ता है, हमारी आदत बिगड़ती है और बच्चे जब सही ट्रैक से हट जाते हैं तो ये समस्या आती है। तो इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं, जो सिम्टम बनते हैं कि शरीर की फिगर बिगड़ जाती है और बच्चे अप्राकृतिक रूप से यौन की जो गंदी आदतें हैं वो उनको पड़ जाती हैं। बच्चों के बीच में जब वो बच्चे आपस में बैठते हैं तो ऐसी चर्चाएं करते हैं जिससे कि उनका जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि शादी के बाद उनके बच्चे नहीं हो पाते। इसके जो लक्षण हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और भी एक सिम्टम आता है, वो ये आता है कि लड़कियों में चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा, किसी काम में मन ना लगना, बात बात पे गुस्सा आना, नींद का डिस्टर्ब होना, ये भी सिम्टम आते हैं। मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, देर रात्रि तक मोबाइल का यूज़ करना, ये सब लक्षण हैं कि हार्मोन डिस्टर्ब होने लगे हैं। मेंसेस डिस्टर्ब हो जाती है। चेहरे पे अनचाहे बाल, जो कि आप नहीं चाहते, लड़कियों में ऐसी जगह बाल आ जाते हैं, चेहरे पे, ठोड़ी पे, गले पे, तो वो भी एक लक्षण है। लड़कियों की फिगर बिगड़ जाती है, जो कि वो खुद महसूस करती है कि मेरी फिगर बिगड़ गई है। तो ये लक्षण है। और अब हम बात करें सावधानियाँ, तो सावधानियाँ इस प्रकार से हो सकती हैं। बच्चों को अपने जीवन में सुबह उठ करके सूर्य के दर्शन करने चाहिए और किसी भी एक कोई भी ऐसी संगत, कोई भी ऐसी जो आपका फ्रेंड सर्कल है, किसी भी फ्रेंड सर्कल को, ऐसे फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन ना करें जो आपको गलत आदत की तरफ डाले। और कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसी पिक्चर, कोई भी ऐसी वीडियो यूज़ ना करें जो कि आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करे। गलत पिक्चर देखना, गलत वीडियो को देखना और गलत संगत में पड़ने से ऐसी समस्या आती है। हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और माइंड मल्टीपल सोचता है, और जब बच्चा इन सब आदतों में पड़ जाता है तो उसके नतीजे शादी के बाद बहुत बुरे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी होम रेमेडी क्या हो सकती है। जब ऐसा होने लगे कि निसंतानता होती है घर में, तो इसके लिए आप सूर्य नमस्कार जो आसन है, इसमें 12 आसन होते हैं, ये आसन आप रेगुलर कर सकते हैं। इससे आपको लाभ हो सकता है। दूसरे नंबर पे आप, यदि ऐसी समस्या आती है तो शिवलिंगी के बीज, एक चम्मच शिवलिंगी के बीज का पाउडर बना करके और उसमें बराबर की मिश्री मिला करके एक चम्मच दूध के साथ सेवन करना शुरू कर दें। पुरुष को ये दिक्कत आती है तो उनके जो शुक्राणु हैं वो कम हो जाते हैं, तो उनको अगर दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, वो है अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और सौंठ। तीनों को 100 ग्राम लेकर के और तीनों के बराबर मिश्री मिला करके, यानी कि 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम सफ़ेद मूसली, 300 ग्राम ये हो गया, और 300 ग्राम मिश्री लीजिए। चारों को पीस करके डब्बे में डाल करके रख लीजिए। एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ ले लीजिए। अन्य जानकारी के लिए आप वृंदा आयुर्वेद पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो आपका कॉल अटेंड करेंगे। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आप मिलिए, जो अपनी समस्या है उसका समाधान आपका होगा।